ओके सो हेलो गाइस एवरीबॉडी, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तक कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? आज का सेशन अपना होने वाला है प्री मार्केट एनालाइज, यानी कल के दिन मार्केट के अंदर क्या चीजें हो सकती है और क्या नहीं, और मेजर लेवल्स, की लेवल्स कौन से हैं वो अपन समझने वाले। और उससे पहले अपन समझेंगे आज के दिन के अंदर ये जो कैंडल बनी इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि मार्केट अपने आप को क्या बताना चाह रहा है। देखो, मैंने लास्ट के प्री मार्केट एनालाइज के अंदर आपको बताया था रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर और रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए मार्केट के अंदर गिरावट। और कितनी गिरावट है? पहले जितनी गिरावट थी उसकी 50% अपने को मार्केट ने आज दे दी, और वहीं से मार्केट अपने आप को उठने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर मेन चीज देखो, जब मैं यहाँ पर चार्ट्स को जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग, ये जो रैली, इस रैली को कैप्चर कैप्चर करो, ऑब्जर्व करो। देखो, पहले हमारे पास बॉडी कितनी थी, उसके बाद बॉडी कितनी, उसके बाद कितनी, उसके बाद कितनी, उसके बाद कितनी बड़ी बॉडी। और आज के दिन देख रहे हैं तो बॉडी है ही नहीं, ना के बराबर। समझो मेरी बात को, बॉडी गायब हो चुकी है। यानी कि ये जितने भी यहाँ पर सेलर्स थे ना, जितने भी ये सेलर्स थे, वो सारे आज के दिन निकल चुके हैं। वी हैव लिटिल बिट बॉडी, छोटी सी कंसोलिडेशन कैंडल पड़ी है यहाँ पर, डोजी। वी हैव एन प्रेशर, हमारे पास प्रेशर भी बहुत तगड़ा। और मैंने बताया था, अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलती है और यहीं से अपने को ब्रेकआउट मिलता है तो मैं रेडी हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इफ मार्केट यहां से निकलता तो मैं रेडी नहीं हूं बिल्कुल, लेकिन अब मेरे यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पर है। मुझे जितनी सप्लाई चाहिए थी उतनी मार्केट ने दे दी, एनफ है मेरे लिए। और नीचे के लेवल्स तो अपने लिए पेंडिंग पड़े ही हैं, इफ वो भी अपने को दे देती तो और भी बेस्ट है। बट अब मार्केट यहीं से निकलती और ये ब्रेकआउट आता है तो फिर मैं इसके लिए वैलिड ब्रेकआउट के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये सेलर्स थे सब निकल चुके हैं आज के दिन के अंदर। जैसे मार्केट अपने लेवल को टच करती है, यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है, तुरंत मार्केट के अंदर एक वी शेप रिकवरी अपने को देखने को मिली है। और अभी तक की सबसे बड़ी वी शेप रिकवरी है। इन सारी कैंडल्स को जब मिलाएंगे ना, सबसे बड़ी वी शेप रिकवरी आज के दिन मिली है अपने को। तो बहुत ही अच्छी चीज मिली है। आज का जो सेंटीमेंट देखा मुझे बहुत अच्छा मिला, जो रिकवरी मुझे देखने को मिलनी चाहिए थी वही रिकवरी आज मुझे देखने को मिली है। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर तो मार्केट अपने मेजर लेवल पर है, मेजर 50% एरिया के आसपास है। समझो मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ से नीचे निकलते तो बात उसकी अलग है, बट अभी तो मेरे अच्छे खासे यहाँ पर लेवल के ऊपर सरवाइव कर रही है। तो मैं तो चाहता हूँ अब यहाँ पर मार्केट अपने आप को यहीं पर बिताए कुछ दिन तक, देन यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले तो और भी मजा आएगा, है ना। बिकॉज क्यों? क्योंकि वी अब मार्केट को उठना होगा, मार्केट के पास डिमांड नहीं है। मार्केट अपने आप यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर सकता है, रिक्रिएट करेगा। रिक्रिएशन जरूरी है। इफ मार्केट को उठना होगा ना तो वो रिक्रिएट करेगी अपने आप को, यहाँ पर रेस्टिंग पॉइंट बनाएगी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और तुरंत निकल जाएगी ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होंगी चीजें। अब अपन चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पर अपन चीजों को समझते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडर। आई होप आपको वन डे टाइम फ्रेम अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। सो यहाँ पर अपन समझते हैं, मैं सारी ड्रॉइंग्स एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक की सबसे अच्छी वी शेप रिकवरी अपने को देखने को मिली है। पूरे मोमेंटम में अंदर ये वी शेप रिकवरी अपने पास नहीं है। एक वी शेप रिकवरी आई थी, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, देखो वी हैव लाइक दिस। हमारे पास वी शेप रिकवरी आई थी, एक ये ऐसी वी शेप रिकवरी आई थी, ये वी शेप रिकवरी अभी तक की सबसे अच्छी वी शेप रिकवरी आई है। लेकिन चीजें क्या हुई है, जब जब भी वी शेप रिकवरी आई है मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है। इस बार वापस से वी शेप रिकवरी आई, वापस से मार्केट यहाँ पर देखो डाउनफॉल की रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। जो मार्केट अपने आप जो हरकत कर रहा था वही हरकत वापस कर सकता है। पहले छोटे छोटे पैटर्न्स थे, अब इस बार बड़ा पैटर्न बना है। तो यहाँ पर चीजें समझ रहे हो आप, यहाँ पर मार्केट क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है। तो यहाँ पर अपन हल्की सी गिरावट और भी देख सकते हो, और या तो फिर ये जो सप्लाई है वही सप्लाई अपन वापस से देख सकते हैं। तो आज का जो डे लो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि ये लेवल। आज की जो वी शेप रिकवरी हमने जहां से देखी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि मार्केट अपने इस रेंज के आसपास रहे। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन यहाँ से निकलती है तो वी हैव एन राइट मोमेंटम। और हम यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं कल के दिन के अंदर। यहाँ पर देखो, मैं दो लेवल्स आपको बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं। दो चीज आपको समझनी होगी यहाँ पर। पहला तो ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स मुझे चाहिए, ये वाला वैलिड, ठीक है।
या तो मार्केट इसके अंदर सरवाइव करता रहे, और इफ यहाँ से निकलता है तो वी हैव एन मोमेंटम लाइक दिस, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ से लगा करिए, ये हमारा पहला टारगेट फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। फॉर डाउन साइड इफ मार्केट यहाँ से निकलता है तो आज का जो डे लो है वो हमारा सीधा टारगेट होगा, और इसका 50% एरिया भी आप ले सकते हो। पहला टारगेट 50%, देन सेकंड टारगेट हमारा 100% एरिया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड आर। आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेजर, ये जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए कल के दिन के लिए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ चुकी होंगी। 1 डे टाइम फ्रेम आपको समझ में आ चुका होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको समझ में आ चुका होगा, क्या अपने लिए मेन चीज और कहाँ पर अपने को ज्यादा वेट करना है। ओके, सो इफ आपको ये एनालाइज अच्छा लगा, इफ आपको ये प्री मार्केट एनालाइज अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।